जीतने के बाद भी फील्डिंग करने का निर्णय। तो देखने इस समय मॉडर्न शिरगावाज का पहला मैच जीतते हुए लक्ष्य रखा था 56 रनों का, खूबसूरती के साथ में अचीव किया। और सेमीफाइनल में इस समय पहुंचते हुए मॉडर्न शिरगांव, उसके बाद में पालघर डहाणू तालुका की खूबसूरत दो टीमें जो जिनका बड़ा नाम है। एक तरफ है गचिवर दांडी, बैटिंग लाइन की बात करेंगे, उनके खिलाड़ियों की बात करेंगे तो नजर आएंगे इस समय मॉडर्न इंगचिवर दांडी टीम में गौतम आकरे, मनीष संदेश धारने, योगेश पागधरे, विवेक दवणे, भरत चिखलीकर, मिलन दमनकर। तो देखना है बहुत ही बढ़िया बैटिंग लाइन है। अगर इंगचिवर दांडी टीम की बात करेंगे, उसके अगेंस्ट अगर बात करेंगे चिंचनी टीम की, सीआरडी चिंचनी, प्रज्योत अंबिरे, अच्छु बारी, करण रावरे, यश बारी, रूपेश, निकेश, जयेश रावरे, केतन, करण, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाज, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। तो देखने इस समय कड़ा मुकाबला। जल्द से जल्द सीआरडी टीम प्लीज अपनी फील्ड को अरेंज करें। सीआरडी कंस्ट्रक्शन चिंचणी बनाम इंगचिवर दांडी, पाणी घेऊन जा। तो आज सीआरडी में बात करेंगे। आज केतन नहीं नजर आ रहे हैं। छह ओवर का मैच। तो 6 ओवर का मैच है, 2 ओवर पावर प्ले। एक बड़ा मुकाबला। एक तरफ इंगचिवर दांडी टीम एक बढ़िया टीम है, दूसरी तरफ सीआरडी कंस्ट्रक्शन चिंचनी। तो देखना ऑन स्ट्राइक गौतम आखिरी समय गेंदबाजी के लिए यश। गौतम आखिरी के लिए समय फील्ड सजाते हुए 30 सर्कल की फील्डिंग की तरफ देखेंगे। अगर ऑफ साइड की शॉट थर्ड मैन है, शॉट गली, शॉट पॉइंट, शॉट मिड ऑफ। पहली गेंद खराब गेंद, पहली गेंद को खेल दिया फाइन लेग रीजन में। तो इस समय फ्री हिट के संकेत, नो बॉल के संकेत मिलते हुए 5 रन जरूर आएंगे एक्स्ट्रा के। तेज गेंद डालने का प्रयास है यश का और हवा में गेंद खूबसूरती के साथ में एग्जीक्यूट किया। डिफाइन लेग रीजन से चौका आता है इस समय तैयार। एक बार फिर यश सामने, गौतम फुल टॉस, एक बार फिर गेंद को खेल दिया। गेंद सीधी जाती हुई वंस बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। मिड विकेट और मिडान है, वाइडिश मिडान का एरिया जो खाली नजर आता हुआ उस रीजन में इस समय खेलते हुए सिंगल रन चौका इस समय आता हुआ। तो 9 रन इस समय स्कोर कार्ड पर पहली गेंद के ऊपर। एक बड़ा मुकाबला है, थोड़ा सा प्रेशर भी है। ऐश इस समय फुल टॉस से शुरुआत करते हुए लगातार 2 फुल टॉस गेंदे। फिर
बार फिर खूबसूरती के साथ में वंस बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। तो 13 रन आए हैं। यश के ऊपर हल्ला इस समय बोलते हुए गौतम आकरे। 2 गेंदे जो एक नो बॉल भी की थी, लगातार 3 गेंदों का सामना किया, लेकिन 3 गेंदे बाउंड्री लाइन के बाहर जाके रुकी है। कुल मिला के 13 रन 2 गेंदों में। थोड़ा सा प्रेशर इस समय साफ नजर आता हुआ यश के ऊपर, और तो तीन यज्ञेश के ऊपर। अगर बात करेंगे गेंदबाजी की, तो गेंद तीन ही जो गेंद उन्होंने डाली है सब फुल टॉस। खूबसूरत बल्लेबाजी गौतम आकरे की, लाजवाब बल्लेबाजी, गुड स्टार्ट। फील्ड थोड़ी सी चेंज करते हुए अच्छू बारी। मिड विकेट में इस समय तैनात है करण रावरे। सफल होकर समय खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में तालमेल तेज भी थी और गेंद थोड़ी आगे भी खिलाई थी इस समय। तो यज्ञेश जिस गेंद की तलाश में निकल रहे थे, आखिरकार चौथी गेंद, तीसरी गेंद के ऊपर वो जाके रिलीज हुई है। ऑप्शन की थोड़ी सी बाहर भी रखी, तेज भी रखी और थोड़ी सी नीचे भी डाली है गेंद, तो अच्छी वापसी जरूर मिली है। कम बैकिंग का प्रयास है एक तरफ, दूसरी तरफ एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज गौतम आकरे तैयार इस ओवर की चौथी गेंद का सामना करने के लिए। एक बहुत ही बढ़िया थी, बाउंस भी था, उछाल देखने को मिलता हुआ, राइजिंग डिलीवरी जिसे कहते हैं कि गिरने के बाद में जो उछाल प्राप्त की है कि इस समय गेंद ने गति से बीट और उछाल से बीट करते हुए बैक टू बैक 2 गेंदें इस समय बिंदी आती हुई वापसी के लिए। इस समय सकारात्मक सोच, बेहतरीन लेंथ लाइन मेंटेन करते हुए और सीआरडी के लिए समय प्रयास करते हुए कि अच्छी गेंद डालो। तो देखना इस समय 4 गेंदें 13 रन बिना कोई नुकसान से। तैयार एक बार फिर राउंड विकेट यज्ञेश, यहां पर उंगलियां घुमाने का प्रयास था, गेंद खूबसूरती के साथ में बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन से गुजरती हुई कारपेट के सहारे काफी तेज गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाके रुकी है। 17 ऑन द बोर्ड। जिस तरह से प्रयास किया था इस समय गेंद को रोकने का, सुधीर इस समय प्रयास कर रहे थे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में है, लेकिन गेंद काफी तेज थी, चौका आता हुआ इस समय। इस समय जरूर मैदान में गेंद को एग्जीक्यूट किया है जयेश रावरे। जब तक गेंद को उठाएंगे 2 रन आसानी के साथ में मुकम्मल। पहला ओवर एक्सपेंसिव ओवर साबित होता हुआ 19 रन आए हैं स्कोर कार्ड के पर बिना कोई नुकसान से। खूबसूरत फाउंडेशन बिल्ड हुआ यंग अचीवर दांडी टीम का। जिस तरह से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते गौतम आकरे मैदान के कोने में, जहां तक बात करेंगे पूरे रन आए हैं ऑन साइड में आए हैं। एक पहला फाइन लेग में खेला, दूसरा काउ कॉर्नर में खेला, तीसरा बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में खेला। तो जितने भी रन आए हैं वो सब ऑन साइड में आए हैं। गौतम आकरे इस समय पूरी तरह से जो कॉन्सेंट्रेट किया था, उन्होंने फोकस किया था खेलने का, वो ऑन साइड में था। ओवर की समाप्ति 19 रन बिना कोई नुकसान से। गेंदबाजी के लिए आए हैं अब वरोर एक्सप्रेस मिस्टर प्रज्योत। देखना इस समय प्रज्योत, अनुभव जिनके पास है, रफ्तार जिनके पास है, और मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर बात करेंगे लास्ट 2 ईयर, तो उनमें जरूर बड़े अदब के साथ में नाम लिया जाता है मिस्टर प्रज्योत का। एक्सीलेंट गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है और इकोनॉमिकल गेंदबाज भी माने जाते हैं मिस्टर प्रज्योत को। तो देखना इस समय सामने मनीष जैसा बड़ा बल्लेबाज है, बायत के बल्लेबाज है, उनके अगेंस्ट गेंदबाजी करते हुए किस तरह से करेंगे, ये भी सवाल मन में उठ रहा होगा कि किस तरह से गेंदबाजी होगी। उनके लिए फील्ड को सजाते हुए मिड विकेट भी रखा है और डिप मैदान भी है। प्रच्युत ये गेंद जैसी गिरी विकेट कीपर के हाथ में, खड़े खड़े खेलने का प्रयास था, ऑप्शन की थोड़ी सी बाहर रखी थी, गेंद तेज भी थी और अच्छी लेंथ लाइन मेंटेन भी की थी। और जैसे मैंने पहले कहा था कि अनुभव भी इनके पास है, रफ्तार भी इनके पास है, वेरिएशन भी इनके पास है और सफलता भी, एक इकोनॉमिकल गेंदबाज भी उभरे हैं लास्ट 2-3 सालों में। तो एक तगड़ा मुकाबला गेंद और बल्ले के बीच में जरूर होगा। सामने है मिस्टर मनीष, इस ओवर की दूसरी गेंद मिस्टर प्रज्योत। इस समय जरूर तेज डाली थी, रावरे गेंद को फील्ड करेंगे, तब तक सिंगल आसानी के साथ में मुकम्मल होता हुआ अमित मिश्रा अच्छा कवर करते हुए
सिंगल के सहारे स्कोर आगे सरकता हुआ 20 रन स्कोर कार्ड पर। और नंबर दूसरा चलता हुआ पहली ओवर में जिस तरह से ऑन साइड में बल्लेबाजी की थी, गौतम आकरे अपने नाम के जैसा काम करते हुए इन गच्चीवर दांडी टीम के लिए। लेकिन अब तगड़ा बैटल होगा क्योंकि सामने जो गेंदबाज है वो भी नामचीन गेंदबाज है और बल्लेबाज भी काफी जाने माने बल्लेबाज है। तो बैटल जो होगा तगड़ा होगा, इस नो डाउट। गेंद और बल्ले की जो लड़ाई होगी वो भी संघर्षमय होगी और दर्शकों में उत्सुकता भी है। ऐसे बैटल को तो देखने आए हैं हमारे प्यारे दर्शक। तैयार इस समय प्रज्योत, और यहां पे सफलता मिली प्रज्योत को। गौतम आकरे जो बढ़िया लय में खेल रहे थे, थोड़ा सा फोकस कम हुआ, विकेट दे बैठे और निराश मन से इस समय डगआउट की तरफ जाते हुए महत्वपूर्ण मैच में पहला ब्रेक थ्रू इस समय सीआरडी चिंचनी को दिलाते हुए मिस्टर प्रज्योत। तो नए बल्लेबाज आएंगे संदेश धारने। बढ़िया गेंदबाजी प्रज्योत के द्वारा। जो पहला एक्सपेंसिव ओवर गया है उसको कंट्रोल करने का प्रयास है, उनको मेकअप करने का प्रयास प्रज्योत के द्वारा। 3 गेंदे 1 विकेट 1 रन दिया अब तक। सामने संदेश धारने। रिवर्स का टेम था यहाँ पर संदेश धारने का। काफी बढ़िया गेंदबाजी और जिस तरह से मैंने प्रशंसा की थी उस प्रशंसा को सही ठहराते हुए प्रज्योत लाजवाब बल्लेबाजी अब तक सही दिशा मेंटेन करते हुए अनुशासन गेंदबाजी में तैयार प्रज्योत। यहां पर एक बार फिर डॉट गेंद, क्लास गेंदबाजी। 5 गेंदें डाली है, महज 1 रन और लाजवाब विकेट भी चटकाया है, वो भी गौतम आकरे का। एक क्लास दर्शाता हुआ इस गेंदबाज का, ये हुनर दर्शाता हुआ ये प्रज्योत अपनी गेंदबाजी की खासियत, अद्भुत, अवाक, मौन, चकित करने वाली गेंदबाजी। तो 2 रन जरूर आए। ओवर की समाप्ति 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 2 ओवर की समाप्ति के बाद।
तो गेंदबाजी के लिए समय रूपेश, धनेश, तो गेंदबाजी के लिए धनेश 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लाजवाब ओवर की समाप्ति हुई। प्रच्युत अंबिरे अपने नाम के जैसा काम करते हुए नफे तुली गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट भी चटका है। और अब देखना है धनेश गेंदबाजी के लिए सीआरडी चिंचनी के द्वारा, सामने मनीष, वाइड बॉल के संकेत जरूर दिए अंपायर ने। सिंगल का इजाफा हुआ, अतिरिक्त 1 रन से स्कोर में सुधार होता हुआ स्कोर इस समय मूव होता हुआ 23 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। वी आर वाचिंग सम बिग बैटल between Ingachivardhandi Dandi and CRD Chinsani. तो तैयार है धनेश। इस समय मिस टाइम, ओहो, एक्सपीरियंस था इस समय जो प्रचोद के पास। अनुभव यहां पर देखने को मिलता हुआ, जो युवा खिलाड़ी इस मैच को देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा या फिर इस मैदान से देख रहे हैं, जिस तरह से सूरज को अपने एक हाथ से उन्होंने ढका है, सूरज की रोशनी को जिस तरह से कम किया, उसके बाद में काफी बढ़िया जज किया और मनीष को इस समय डगआउट की तरफ भेजने के लिए एक बेहतरीन रोल को अदा किया। खूबसूरत स्टार्ट मिली थी, मोमेंटम इंगचूर दांडी टीम के पास था, लेकिन बैक टू बैक 2 विकेटें थोड़ी सी टेंशन बढ़ाता हुआ इंगचूर दांडी टीम के खेमे में। न्यू बैट्समैन मिलन दमनकर एक बड़ा नाम है और काफी समय के बाद उनको मैदान में हम एक्टिव होते हुए देख रहे हैं। मिलन दमनकर की जब भी बल्लेबाजी की चर्चाएं होती, क्या क्लास है उनके बल्लेबाजी में, एक अप्रतिम बल्लेबाज है। आज सही मायने में आवश्यकता है इंगचूर दांडी टीम को कि मिलन दमनकर का बल्ला यहां पर कुछ रनों को बटोर दे। संदेश धारने ऑन स्ट्राइक, तेईस रन इस समय स्कोर कार्ड पर। और नंबर तीसरा इस समय चलता हुआ देखने समय संदेश, ईश्वर की अगली गेंद खूबसूरती के साथ में एग्जीक्यूट किया, लेकिन शॉट में गलती। और बढ़िया फील्डिंग जरूर देखने को मिलती हुई। तो अंपायर संकेत देते हुए 4 रन के। तो देखने इस समय 4 रन जरूर आए हैं। इस 4 रनों के सहारे स्कोर आगे सरकता हुआ 27 रन स्कोर कार्ड पर। धनेश बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी गेंद जरूर डाली थी उन्होंने, लेकिन शायद थोड़ी सी मिस जज हो गई। वहां पर सुधीर खड़े थे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई। लेकिन सुधीर की जब भी बात करते हैं, इस समय भी इस टाइम यहां पर वामन, और वामन ने भी कैच को छोड़ा है। तो संदेश धारने को दोबारा मौका मिला इस मैदान में, लेकिन जिस तरह से पहला कैच छोड़ा था सुधीर ने, उमरोली के मैच 2 गेंदे 10 रन की आवश्यकता और एक सिक्सर और चौका मारकर उन्होंने
मैच को जिताया था और फिर फाइनल में क्वालिफाई हुई थी चिंचनी टीम। तो ये कुछ यादें हैं, लेकिन यहाँ पर कैच को छोड़ा है संदेश धारने को, दो मौके मिले हैं, उन दो मौके का क्या फायदा उठाएंगे, क्या इंटेंशन चेंज करेंगे, क्या आक्रामकता दिखाएंगे, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल धनेश की नपीतुली गेंदबाजी में साथ कम मिलता हुआ खिलाड़ियों का। सीआरडी चिंचनी थोड़ी सी खराब फील्डिंग, कल के दिन में भी खराब फील्डिंग की थी और आज भी वो सिलसिला जारी है। एक गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, व्हाइट बॉल के संकेत, सिंगल का इजाफा, स्कोर इस समय 29 ऑन द बोर्ड। और नंबर तीसरा चलता हुआ 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दो कैचेस जरूर ड्रॉप किए हैं, कैचेस विन द मैचेस कहा जाता है। पकड़ो कैच जीतो मैच, छूटेगी कैच तो भाई छूटेगी मैच। जरूर इस समय खराब फील्डिंग, एक बार फिर फील्डिंग शायद थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लेके खेल रहे सीआरडी के खिलाड़ी, जिस तरह से फील्डिंग कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस का अभाव, कंसंट्रेशन में कमियां, ये सब मैदान में आपसे हो रहा है, सब नजर आता हुआ। फिलहाल 2 रन से इस समय स्कोर आगे सरकता हुआ स्कोर कार्ड के ऊपर अगर देखा जाए 31। तो देखना इस समय तैयार गेंदबाज एक बार फिर धनेश। समय मिलन दमनकर पहले स्टेप आउट हुए थे, गेंद को खेल दिया डिप मिडान के ऊपर से 6 रनों के लिए, स्कोर 6 रन से फ्लाई होता हुआ 37। ओवर नंबर तीसरा इस समय चलता हुआ और कैच जो छोड़े हैं, प्रेशर को तो कंसोलिडेट करना था, प्रेशर को बढ़ाना था, वो प्रेशर को आपने रिलीफ किया और जब सामने वाला रिलीफ हो तो पनिशमेंट भी आपको मिलेगी। जड़ दिया सिक्सर मिडान के ऊपर से 6 रनों के लिए, स्कोर इस समय फ्लाई 37, लॉस ऑफ 2 विकेट, एंगचिवर दांडी। तो देखो एक बार फिर मिलन, मिलन के बल्ले से निकलता हुआ हवाई फायर, ब्रांडेड सिक्सर तैयार। एक बार फिर इनसाइड आउट शॉट, यहां पर प्रज्योत के ऊपर से गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधा सिक्सर। 6 रनों से इस समय स्कोर फ्लाई होता हुआ 43 ऑन द बोर्ड। तो मिलन दमनकर बढ़िया फॉर्म में चलते हुए, मिडान के ऊपर से पहला सिक्सर, दूसरा अटैक लॉन्ग अप के ऊपर से 21 रन आए इस ओवर में, एक्सपेंसिव ओवर। 2 ओवर में आए 40 रन और 1 ओवर में आए 3 रन, कुल मिला के 43 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, एंगचिवर दांडी बढ़िया फॉर्म में। तो देखने समय प्रच्छोत आए अपना दूसरा ओवर लेके, स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आते 43 रन। थोड़ा सा प्रेशर में इस समय सीआरडी, सामने संदेश धारने हैं जिनको 2 मौके मिले हैं, 2 जीवन दान, जो 2 लाइफ जो मिले हैं। सामने प्रज्योत जैसा एक लाजवाब गेंदबाज है जिन्होंने 1 विकेट चटकाया था और महज 3 रन दिए थे पहले ओवर में। तो तैयार प्रज्योत, समय बहुत ही बढ़िया गेंद, बढ़िया हिट खेलने का प्रयास था।
पंच कैंसिल। तो दो रन से यहां पर आते हुए 45 रन स्कोर कार्ड पर। तो देखना इस समय जहां पर सिंगल था, सिंगल रन थी, वहां पर 2 रन आसानी के साथ में पूरे करते हुए 45 रन इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर। टैप किया इस समय गेंद को, बढ़िया फील्डिंग निकेश के द्वारा। सिंगल का इजाफा इस समय 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। थोड़ा सा प्रेशर सीआरडी के ऊपर जरूर डाला है गचवर दांडी टीम के बल्लेबाजों ने, खास करके मिलन ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है। 46 रन इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर और नंबर चौथा इस समय प्रोग्रेस पर है। और आने वाली गेंदों में किस तरह से खेलेंगे इस समय गचवर दांडी टीम। 46 लॉस ऑफ 2 विकेट। तो देखना है प्रचोद, यहां पर मिस टाइम स्ट्रोक रूपेश गेंद के नीचे और ये बढ़िया कैच, मिलन की पारी इस समय खत्म। 46 रन के ऊपर तीसरा विकेट डगआउट की राह चलता हुआ। बढ़िया खेल रहे थे मिलन, काफी देर बाद उनको खेलते हुए देखा, लेकिन जिस अनोखे अंदाज में खेला है, पुरानी यादें ताजा जरूर की उन्होंने। मैदान के ऊपर से जो सिक्सर जड़ा था, उसके बाद में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जो खूबसूरत इनसाइड आउट शॉट खेला था, वाकई में प्रशंसा के पात्र अद्भुत बल्लेबाजी। लेकिन दूसरी तरफ सीआरडी के बेहतरीन गेंदबाज मिस्टर प्रच्युत अपना क्लास दिखाते हुए नए बल्लेबाज योगेश आएंगे मैदान में। अब तक का अद्भुत काम प्रच्युत के द्वारा। पहले ओवर में 3 रन दिए थे, 1 विकेट को चटका। अब तक 3 रन से 1 विकेट को चटका। एक इकोनॉमिकल गेंदबाज बनकर जरूर उभरे। 46 के ऊपर तीसरा विकेट डगआउट की तरफ और नंबर चौथा इस समय चलता हुआ। खूबसूरत माहौल, यूट्यूब के द्वारा लाइव टेलीकास्ट देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर हम दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके बाद में मैच होगा सफल है 11 वर्सेस धीरज 11 पालघर। 40 प्लस का वो मैच होगा, 2 क्वालिफायर टीमें इसके बाद का मैच खेलेंगे। 46 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 3 विकेटों के नुकसान पर न्यू बैट्समैन नॉन स्ट्राइक इनके ऊपर मिस्टर 46 न्यू बैट्समैन योगेश। समय एक बार फिर मिस टाइम स्ट्रोक और कट बिहाइंड। आप देख सकते हो अच्छुबारी के हाथ में जाके थमती हुई गेंद। चलबाजी थोड़ी सी स्टार्टर्स ही है, वहां में कमियां नजर आती हुई गचीवर दांडी टीम के बल्लेबाजों की। तो नए बल्लेबाज इस समय कुणाल, अच्छी गेंदबाजी। 6 रन देके अब तक 3 विकेट चटकाए हैं मिस्टर प्रचोत ने। नए बल्लेबाज आएंगे कुणाल। 46 के ऊपर रोक के रखा है रनों को। जिस गति के साथ में रन आ रहे थे, पहले ओवर में 19 रन आए, दूसरे ओवर में 3 रन आए, तीसरे ओवर में पूरे 21 रन आए, 43 रन थे। उसके बाद में प्रचोत ने जो 90 तुली गेंदबाजी की है, विश्वास दर्शाया है अपने टीम के खिलाड़ियों में कि वापसी करना होगी और कम से कम रन देने होंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे, मिलन आउट हो चुके हैं, संदेश धारनी भी आउट हो चुके हैं। उनकी जगह लेने के लिए कुणाल ऑन स्ट्राइक। इस समय एक बार फिर हवा में लहराती हुई गेंद और टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक मिस्टर प्रच्युत के नाम। और जहां तक बात करेंगे एंगचवर दांडी टीम की, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह से सोचना था चाहिए था, उससे थोड़ा सा अलग उन्होंने सोचा। और जो फ्रंट फुट के ऊपर टीम चल रही थी, 3 विकेटों के जाने के बाद में उनके जो पिंच हिटर बल्लेबाज थे मिलन, उसके बाद में संदेश धारने और अब कुणाल,
तीनों को रास्ता दिखा इस समय डगआउट का। तो जहां पे मोमेंटम उनके पास था, मोमेंटम अब देखने को मिलेगा सीआरडी की तरफ। विकेट जाने के बाद में अब अच्छी लेंथ लाइन को अपनाएंगे चिंचनी टीम, और प्रेशर में खेलना होगा अब एंकचूर दांडी टीम के। एक बेहतरीन बल्लेबाज पिंच हिटर एक बार फिर आए हैं, धीरज हितेश धवनी आए हैं। हितेश धवनी इस समय अच्छी गेंदबाजी मिस्टर प्रचोद के द्वारा 6 रन दिए अब तक, 4 विकेट भी चटकाए हैं। लाजवाब बल्लेबाजी। अब हितेश पिंच हिटर का रोल अदा करना होगा। जो ऊर्जा दी है सीआरडी टीम को मिस्टर प्रचोद ने, वाकई में खूबसूरत। जिस तरह से मिसफील्ड हुई थी, कैच भी छोड़े थे, वामन जैसे खिलाड़ियों के हाथ से कैच छूटना ये बताता है कि कितना प्रेशर था वामन के ऊपर। सुधीर ने भी कैच छोड़ा था, उसके बाद में अच्छी वापसी मैं कहूंगा। तैयार इस समय हितेश, एंकचूर दांडी टीम के आला बल्लेबाज हैं, नामचीन बल्लेबाजों में नाम जिनका शुमार है हितेश। प्रचोद के सामने किस नीति के साथ में उतरते वो भी देखना आवश्यक है। तैयार एक बार फिर प्रचोद, ये बढ़िया टांस था इस समय। गेंद को कवर रीजन में एग्जीक्यूट किया, सिंगल। जो रन्स रोके थे उसको थोड़ा सा आगे ले गए। कहते हैं जीवन में आपको उड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर चल नहीं सकते तो रेंगने की भी कोशिश होनी चाहिए, तभी आप एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। तो प्रयास होना चाहिए। बढ़िया ओवर इस समय फिनिश होता हुआ, 7 रन देके 4 विकेट को चटकाते हुए इकोनॉमिकल गेंदबाज, विकेट टेकर गेंदबाज बन के उभरे हैं मिस्टर प्रचोद। जैसा नाम वैसा काम, क्लास, सुपर, मैग्निफिसेंट, आला बल्लेबाजी का उम्दा मुजाहरा, प्रशंसा के पात्र, अद्भुत अद्भुत गेंदबाजी। तो देखना है 12 गेंदें अभी भी शेष है। 2 दिग्गज बल्लेबाज अभी भी ऑन स्ट्राइक है, एक तरफ योगेश, दूसरी तरफ हितेश। गेंदबाजी में रुपेश को बुलाया है। ओपनिंग करते हैं रुपेश गेंदबाजी के लिए, सीआरडी के लिए, लेकिन फिलहाल बैत के गेंदबाज है। कप्तान की सोच होगी कि यहाँ पर बैत के बल्लेबाज नहीं है, क्यों ना मौका दिया जाए स्लॉग ओवर में, और बुला लिया इस समय रुपेश को। 5 ओवर में स्कोर रुका हुआ इस समय 47 पर। तो देखना इस समय 47 ऑन द बोर्ड। आज आप देख सकते हो लाइव टेलीकास्ट के लिए 2 कैमरे लगाए गए हैं। तैयार एक बार फिर मिस्टर ऑप्शन के बाहर गेंद, अतिरिक्त गेंद से स्टार्ट होता हुआ मैच। ओवर 48 रन इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर। रुपेश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए सामने हितेश। तो यहां से हमें सूचनाएं जरूर मिली है कि धीरज 11 के जो खिलाड़ी हैं सभी की टेस्ट होगी, यो टेस्ट उसके द्वारा चयन किया जाएगा। उसके बाद में इंक्लूड एक्सक्लूड का पूरी तरह से दौरा चलेगा, चयन होगा, और बाद में 11 खिलाड़ी की या मैदान में देखेंगे। तो सिंगल का इजाफा 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। योगेश आए बल्लेबाजी के लिए, रुपेश स्लॉग ओवर में गेंदबाजी के लिए बुलाया उनको। खूबसूरत मुकाबला, डानू पालगर की 2 बड़ी टीमें आपस में भिड़ती हुई, एक तरफ एंकचूर दांडी, दूसरी तरफ सीआरडी चिंचनी। यहां पर लाउड अपील। रुपेश की गेंदबाजी की बात करेंगे तो अनुभव उनके पास है, शांत मुद्रा में गेंदबाजी डालना पसंद करते हैं। योगेश की बल्लेबाजी की बात करेंगे, कल का जो मैच था 2 गेंदें 3 रन की आवश्यकता थी और सिक्सर जड़कर मैच को जिताया था योगेश ने, वही ऑन स्ट्राइक है योगेश। तैयार इस ओवर की अगली गेंद, बहुत ही लाजवाब गेंद, सुपर्ब गेंद, ताकत बिल्कुल भी नहीं, अच्छी गेंद डाली यहां पर, शांत मुद्रा में गेंदबाजी से कहते हैं। बल्लेबाज सफल भी हुए थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गेंद को रिलीज किया है, प्रशंसा में गेंदबाज के करूंगा। अब देखना है क्या क्लास बल्ले स्टार्ट दिया था गौतम आकरे ने, उसके बाद में मिलन के बल्ले से खूबसूरत रन्स भी आए थे, लेकिन मिलन ने गलती की
वही गलती संदेश धारने ने की, वही गलती की कुणाल ने। गेंद आई है गली रीजन से बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन का इजाफा, 54 ऑन द बोर्ड। गलती की उन्होंने कि प्रज्योत के ऊपर आक्रामकता दिखाई। अगर सिंगल डबल खेलते, बचा कर रखते अपने विकेट को, आखिरी दौर में हल्ला बोलते, पिक्चर कुछ अलग हो सकता था। लेकिन गलतियां लगातार 3 बैट्समैन कर बैठे और प्रज्योत ने अपना काम कर लिया। फिलहाल स्कोर मूव होता हुआ 4 रन से स्कोर 54 ऑन द बोर्ड। बढ़िया 4 आई है इस समय हितेश दवने के बल्ले से। तैयार एक बार फिर मिस्टर रूपेश। ये गेंद बहुत ही लाजवाब गेंद, गेंद डालने में जल्दबाजी नहीं है। प्रज्योत गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, देखना यहां पर 2 रन आसानी के साथ में होगा पूरा। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। अब तक 56 स्कोर कार्ड पर, 5 विकेटों के नुकसान पर वो 4 विकेट चटकाए मिस्टर प्रज्योत ने। इस ओवर की आखिरी गेंद, ये फुल टॉस थी गेंद, रिवर्स स्वीप खेला, 60 रन के ऊपर पहुंचता हुआ स्कोर। करंट रन रेट की बात करेंगे इस समय 12 की औसत को मेंटेन करते हुए एक दांडी अपना फाउंडेशन काफी खूबसूरती के साथ में बिल्ड हो चुका है। स्लॉग ओवर में देखना है कितने रन आएंगे। फिलहाल यहां पर अच्छी मोमेंटम मिलते हुए हितेश पाणी घेऊन जा मैदानाच्या मध्ये, हितेश डवणे 60 रन स्कोर कार्ड पर। साठ रन स्कोर कार्ड पर जयेश रावरे गेंदबाजी के लिए। देखने इस समय साठ रन इस समय स्कोर कार्ड पर। इसके बाद में धीरज 11 पालगर बनाम सफवाल 11 के बीच में मैच होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण मैच होंगे। सभी हमारे यंगस्टर इस मैदान में नजर आएंगे। समय लाभ किया गेंद को सीधा मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए 66 ऑन द बोर्ड। योगेश के बल्ले से निकलता हुआ बेहतरीन सिक्सर, 66 रन स्कोर कार्ड पर। तो देखने इस समय 66 रन स्कोर कार्ड पर। योगेश बढ़िया फॉर्म में इस टूर्नामेंट में खेले हैं। जिम्मेदारी थी 2 गेंदें 3 रन की आवश्यकता डाउन द ग्राउंड के लिए। गेंदबाज के ऊपर से सिक्सर जड़ा, उसके बाद में अपनी टीम को क्वालिफाई किया और यहां पर स्लॉग ओवर में पहली गेंद के ऊपर खूबसूरत सिक्सर, 66 रन स्कोर कार्ड पर। ओहो, इस समय कट शॉट, काफी बढ़िया शॉट, 70 ऑन द बोर्ड। अप्रतिम। जिस तरह से गेंद को देखा, परखा, आखिरी वक्त बैट के ब्लेड को जो ओपन किया उन्होंने, क्लास था, अप्रतिम। एक्स्ट्रा कवर से गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर। 70 ऑन द बोर्ड। 70 रन इस समय स्कोर कार्ड पर। सीआरडी चेंजनी बनाम एक अच्छी वरदांडी
तो देखना इस समय मिस टाइम स्ट्रोक, बढ़िया कैच को लेते हुए, खूबसूरत कैच। योगेश जो बढ़िया खेल रहे थे बड़े स्ट्रोक की तलाश में, और विकेट का पतन होता हुआ। 70 रन स्कोर कार्ड पर विवेक डाउन इस समय आए हैं मैदान में। तो देखने इस समय 70 रन स्कोर कार्ड के ऊपर मिस टाइम स्ट्रोक हुई, मिड ऑफ में लपके गए नए बल्लेबाज। ओहो, इस समय बैट को ब्रश करती हुई रूपेश गेंद को फील्ड करना चाहते, सिंगल रन से होगी पूरी। 71 ऑन द बोर्ड, 71 रन स्कोर कार्ड पर आखिरी दो गेंदें। तो देखने इस समय आखिरी दो गेंदें शेष। 70 रन स्कोर कार्ड पर विवेक दवने आए हैं इस समय बैट के बल्लेबाज। तो देखने इस समय 11 रन जरूर आए, 4 गेंदों में 1 विकेट भी चटका योगेश का। विवेक दवने 71। तो तैयार होते हुए समय जयेश। तो देखने आखिरी दो गेंदें शेष है मिस्टर जयेश ऑन बॉलिंग मार्क। फील्ड थोड़ी सी चेंज करते हुए समय। ओहो, मौका था, इस समय मौके का फायदा नहीं उठा पाए। सिंगल के सहारे स्कोर आगे सरकता हुआ। 72 ऑन द बोर्ड। तो आखिरी गेंद, विवेक को इस गेंद के ऊपर सिक्सर जरूर खेलना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से गेंद को उन्होंने खेला है, 72 रन स्कोर कार्ड पर। तो आखिरी गेंद, समय बढ़िया स्ट्रोक, स्टेप आउट करके खेला। 78 ऑन द बोर्ड, 79 टू विन। और जैसे यहाँ पे मैच शुरू होगी, मंथन आपके साथ में बने रहेंगे। वंचित बहुजन आघाडी 2020 आयोजित भव्य दिव्य क्रिकेट टुर्नामेंट आपण पाहतोय। स्पर्धेचा आजचा शेवटचा आणि अंतिम दिवस, 3 दिवसातली ही मोठी लढत आपण पाहतोय क्वार्टर फायनल्सची। यंग अचिव्हर्स दांडी विरुद्ध CRD चिंचणी नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि
फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं गेलं होतं यंग अचीवर दांडी संभार. वॉट अ बॅटिंग, अतिशय सुंदर पद्धतीची फलंदाजी. एका बाजूला पडझड होत असताना मात्र एका साईडला इनिंग सांभाळत असताना आपण फलंदाज पाहतो. हितेश 7 चेंडू खेळला, 19 धावा त्यानं बनवल्या. गौतम आकरे 8 चेंडू 18 धावा. मिलन दमणकर वॉट अ क्लास. फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमनंट असं त्याने आपल्या बॅटमधनं दाखवलंय. मिलन दमणकर 4 चेंडू मागे 14 धावा बनवल्या. त्यानंतर योगेश पागदरे 5 चेंडूंमध्ये 11 धावा. जर आपण ओव्हरऑल टीमचा स्कोर पाहतोय, 6 षटकं संपलेत, 78 धावा या धावफलकावरती लावलेल्या आहेत. एकूण 80 धावांचं लक्ष्य समोर ठेवलंय. चला सीआरडी चिंचणी जास्त वेळ घेऊ नका. सलामीची जोडी जी आहे ती लगेच मैदानाच्या दिशेने रवानी करायची आहे. सीआरडी चिंचणी संघ आपली सलामीची जोडी मैदानाच्या दिशेने पाठवायची आहे. यानंतर होणारी एक मोठी मॅच, क्रिकेटचा सुवर्ण काळ ज्यांनी गाजवला होता असे 40+ मधील 2 संघ आपल्याला समोरासमोर भिडताना दिसणार आहेत. एका बाजूला धीरज 11 पालघर असणार आहे, दुसऱ्या बाजूला सफाळे 11. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण समालोचन कक्षासमोर येऊन नाणेफेकीसाठी यायचंय. चला सीआरडी जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज. प्रज्योत अंबिरे आपली सलामीची जोडी मैदानाच्या दिशेने रवाना करायची आहे. चला अचीवर संघ प्रॅक्टिस थांबवायचे. क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या प्लीज. बॉल जो आहे तो पंचांकडे सुपूर्द करायचा आहे. सलामीची जोडी मैदानाच्या दिशेने जात असताना आपण पाहतो एका बाजूला आहे जयेश रावरे आणि एका बाजूला आपण पाहतोय हर्षद बारी, अच्युत बारी या नावाने सुप्रसिद्ध असा हा एक हार्ड हिटिंग फलंदाज ज्यानं अनेक स्पर्धा गाजवलेल्या आहेत. रत्नागिरी चॅलेंजर्स ट्रॉफी, रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी मध्ये देखील या फलंदाजाला पाहिलेलं आहे आणि आज पुन्हा आपल्या फलंदाजीची कला, आपल्या फलंदाजीची जादू दाखवण्यासाठी या पवन सुच्च्या मैदानावरती आपल्याला खेळताना दिसतोय. मोठी लढत दोन्ही संघांसाठी हे एक चॅलेंज आहे. कुठला संघ पुढे वरचढ होतोय, सेमीफायनल मध्ये जाऊन धडक मारतो, याकडे मात्र सर्वांच्या नजरा ज्या आहेत त्या खिळलेल्या आहेत. 36 चेंडू आणि एकूण 80 धावांची आवश्यकता आहे. चला जास्त वेळ घेऊ नका. अचीवर्स दांडी 30 मिनिटाचा अवधी आपल्याकडे आहे. गौतम प्लीज क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या, जास्त वेळ घेऊ नका. एक डिसिप्लिन जी आहे ती आपल्याला मेंटेन करायची आहे. त्याच डिसिप्लिनने आपल्याला सामने देखील पूर्ण करायचे आहेत. त्याला पहिल्या षटकाकडे आपण वळूया. पहिलं षटक घेऊन येतोय यंग अचीवर्स दांडी संघाकडनं, ज्याला क्रिकेट खेळण्याचा मोठा अनुभव आहे. एक परिपक्व गोलंदाज म्हणून ज्याच्याकडे पालघर जिल्ह्यामध्ये पाहिलं जातं असा भरत चिखलीकर, मॅन फ्रॉम मोगरबावचा हा खेळाडू. जर आपण लाईनअप जर पाहायला गेलं तर सीआरडी चिंचणीचं याचं देखील बॅटिंग लाईनअप एक खूपच मोठा आहे. अच्युत बारी स्ट्रायकिंग एंडवरती, नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती आपण पाहतो जयेश रावरे, त्यानंतर करण रावरे देखील आपण या संघामध्ये पाहतोय, ज्यानं अनेक मैदानं त्याने देखील गाजवलेली आहेत. त्यानंतर प्रज्योत अंबिरे याला देखील आपण पाहतोय. त्यानंतर निकेश. दोन्ही संघ जर पाहायला गेलं तर बॅलन्सिंग संघ म्हणून पाहिला जात. तर प्लीज जास्त वेळ घेऊ नका. भरत एक चेंडू टाकण्यासाठी तुम्ही 5 मिनिटं घेतायत. लेफ्ट आर्मवरती विकेटने पहिला चेंडू घेऊन येते भरत. सामना करण्यासाठी सज्ज आहे तो अच्युत बारी. पहिला चेंडू बॅटची स्नीक लागून जातोय गल्ली रिजन मध्ये. कुठेतरी फंबलिंग होत असताना एक धाव इथे नक्कीच मिळते. धाव संख्या झालेली आहे ती 1. संघाचा श्री गणेशा होतोय. प्रफुल्ल पाटील, डाय हार्ड क्रिकेट फॅन ऑफ टेंबोडे, यांचं सहर्ष असं स्वागत आहे.
यावेळी मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती डावखुरा फलंदाज आपण पाहतोय जयेश रावरे. लेफ्ट आर्मवर विकेटने षटकातील पुन्हा एकदा दुसरा चेंडू घेऊन येतोय भरत. यावेळी मात्र आखूट टप्प्याचा चेंडू, दिशा दिली जाते, स्टँड अँड डिलिव्हर. व्हॉट अ शॉट फॉर 6. अतिशय सुंदर असा फटका मात्र जयेशच्या बॅट मधनं निघतोय. आपली गुणवत्ता सिद्ध करताना जयेश रावरे. या षटकारानंतर जर पाहायला गेलं तर धावसंख्या धावफलकावरती लागलेली आहे, ती धावसंख्या झालेली आहे ती 7. चांगली अशी सुरुवात, आक्रमक फटकेबाजी या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये. +40 पालघरचा संघ धीरज 11. प्रत्येक खेळाडूची योयो टेस्ट इथे होणार आहे, ज्या पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये देखील योयो टेस्ट केली जाते. चला बघूया इथे चांगली अशी सुरुवात जयेशच्या माध्यमातून. बघूया षटकातील पुन्हा एकदा तिसरा चेंडू. यावेळी मात्र फ्लर लेनचा हा चेंडू ग्लास केला जातो. यावेळी वॉट रन, सुपर. चणाक्ष नजर ठेवली होती चेंडूवरती योगेश पागधरेने. तितका सुंदर असा थ्रो, मात्र तितकंच कौतुक अच्युत बारी याचं देखील करावं लागेल. एक धाव अतिशय सुंदररित्या पळून काढली जाते. धावसंख्या जर आपण पाहतोय, धावसंख्या धावफलकावरती लागली आहे ती 8. बघूया षटकातील पुन्हा एकदा चौथा चेंडू. यावेळी मात्र जागा बनवून खेळण्याचा प्रयत्न फसतोय आणि मोठा हादरा बसतोय सियाळी चिंचणीला. अच्युत बारी बाधोंड गावकडे येतोय. प्रत्येक चेंडूवर क्षेत्ररक्षण चेंज करत प्रेशर बिल्ड करण्याचा प्रयत्न केला होता भरत चिखलीकरने आणि तो प्रयत्न यशस्वी झाला. क्रिकेटचे डाय हार्ड फॅन प्रफुल्ल पाटील यांनी करण रावणेसाठी प्रत्येक षटकारासाठी ₹100 पारितोषिक लावलेलं गेलेलं आहे. मात्र नाराज होऊन तंबूच्या दिशेने येतोय अच्युत बारी. काही चांगली कामगिरी करता आली नाहीये मैदानाच्या आतमध्ये. आता मात्र अच्युतची जागा घेण्यासाठी नवीन फलंदाज जातोय करण रावणे. एक हा देखील हार्ड हिटिंग फलंदाज म्हणून ज्याची ओळख आहे. बघूया षटकातील पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन येतोय गोलंदाज भरत. सामना करतो जयेश. यावेळी मात्र चेंडू यष्टीवर आदळला आहे की काय, अपील, लाऊड अपील केलं जात आहे. थर्ड अंपायर इथे नाहीये, लक्षात असू द्या. वरती लागलाय चेंडू. इट्स नॉट आउट, इट्स नॉट आउट. इट्स नॉट आउट, इट्स नॉट आउट.
6 मिनिटं झालेली आहेत, याकडे लक्ष सुद्धा वेळ खूप घेतला जातोय यंगचीवर दांडी संघ. यावेळी मात्र रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट अँड इट्स गॉन. विशाल खोत 40+, धीरज 11 पालघर हे खेळाडू जिथे कुठेही असतील आपण व्यासपीठावरती यायचं आहे. पहिल्या चेंडूवरती इथे मात्र बाद होऊन तंबूच्या दिशेने येतोय. न्यू बॅट्समन घाई करायची आहे प्लीज. चला पहिल्या षटकाचा खेळ झालेला आहे. गौतम प्लीज जास्त वेळ घेऊ नका यार, खूप वेळ घेत आहे. षटक मार्गस्थ करायचं आहे लगेच. वारंवार विनंती केली जाते पण ती फेटाळताय. त्याच्यावर संघ डिसिप्लिन पाळा. तुम्ही एक मोठे संघ आहात, या खेळाची अपेक्षा नाहीये तुमच्याकडनं. या षटकातील पुन्हा एकदा पुढे चेंडू घेऊन येतोय विवेक दावणे. उजव्या यष्टीच्या बराच बाहेर गेलेला हा चेंडू वाईट. चला 40+ धीरज 11 पालघर संघाचा कर्णधार आणि सफळा 11 संघाचे कर्णधार. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे की नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. आणि मात्र पुन्हा डाव्या यष्टीच्या बऱ्याच बाहेर गेलेला हा चेंडू आपण पाहतोय. धावसंख्या 1 ने पुढे पोहोचते. धावसंख्या CRD चिंचणी संघाची झालेली आहे ती 11. अजून स्ट्रायकिंग एंड वरती फलंदाज आहे तो जयेश रावले. बाद झालेले फलंदाज जर आपण पाहतो, अच्युत बारी पहिला फलंदाज बाद झाला, त्यानंतर दुसरा फलंदाज बाद झाला तो करण रावरे. आता मात्र पूर्णपणे दारोमदार जी आहे ती जयेश रावरे यावरती. पुन्हा एकदा डाव्या यष्टीच्या बऱ्याच बाहेर तिसरा वाईड या षटकामधला आपण पाहतोय. धावसंख्या एका अतिरिक्त धावेने पुढे पोहोचते झालेली आहे ती. धावसंख्या झालेली आहे 12. गलीमध्ये क्षेत्ररक्षणासाठी प्लेअर तैनात केला जातोय. बघूया षटकातील पुन्हा एकदा पुढील चेंडू. यावेळी मात्र बॅटचा ब्लेड ओपन केला जातोय. बघूया तिथे अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण देखील होत आहे. मात्र 2 धावा रोखू शकत नाहीये. 2 धावा अतिशय सुंदररित्या घेतल्या जात आहेत. 2 धावांनी संघाची धावसंख्या मात्र पुढे जाते 14. धावसंख्या झालेली आहे ती 14. पॉवर प्लेचं षटक अजूनही मार्गस्थ होत असताना आपण पाहतोय 79 धावांचं लक्ष समोर आहे. यावेळी मात्र लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडूवरती नजर ठेवली आहे आणि पाठवलाय स्क्वेअर लेग. सीमा रेषा पार. षटकार 6 धावा.
अतिशय सुंदर असा स्ट्रोक मात्र जयेश रावरेच्या बॅटमधनं पाहायला मिळाला. या 6 धावानंतर धावसंख्या आता मात्र जाऊन पोहोचते ती 20 ऑन द बोर्ड विथ लॉस ऑफ 2 विकेट्स. यावेळी पुन्हा एकदा पिच पद्धतीचा चेंडू मनगटीच्या सहाय्याने मारला जातोय बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने. सीमारेषा पार चौकार. 4 धावा. धावसंख्या झालेली आहे ती 24. आपले इरादे स्पष्ट करत असताना विजयासाठी चाललेली ही धडपड, ही जिद्द, ही तळमळ या दोन्ही संघाच्या प्रत्येक खेळाडूच्या बॉडी लाईन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. फोर ऑन दी बोर्ड. 24 धावा धावफलकावरती लागल्यात. बघूया विवेक आपल्या षटकातील पुढील चेंडू बॅटची स्नीक लागली जाते. झेल खेळण्याचा अतिशय सुंदर असा प्रयत्न मात्र व्यवस्थित कॅरी झाला नाही चेंडू. एक धाव तिथे निश्चितपणेच मिळेल. जर जयेश रावरेच्या बॅटिंगचा विचार केला गेला आतापर्यंत चेंडू खेळलेला आहे तो 7 चेंडू खेळलेला आहे. 20 धावा आतापर्यंत वैयक्तिकरित्या बनवून अजूनही नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आपण पाहतोय जयेश रावरे याला. तर मात्र स्ट्रायकिंग एंड वरती नवीन फलंदाज जातोय. नवीन फलंदाज जातो यज्ञेश बारी. धावसंख्या झालेली आहे ती 25 विथ लॉस ऑफ 2 विकेट्स. षटकातील पुढील चेंडू पुन्हा एकदा. यावेळी मात्र यॉर्कर लेन सरळ मधल्या एष्टीवर येऊन त्रिफळाचित होतोय. तिसरा मोठा झटका लागतोय सीआरडी चिंचणीला. शेवटचा चेंडू. चला न्यू बॅट्समन. टाइम आउटचा नियम जो आहे तो प्रत्येकाला माहीतच असेल. 10 सेकंदामध्ये खेळाडू जर जाऊन तिथे पोहोचला नाही तर त्याला तिथूनच परतावं लागेल. नवीन फलंदाज. वेळ तुम्हाला माहिती आहे वेळेचं महत्व काय असतं. चला धीरज 11 पालघर 40+ संघाचे कर्णधार आणि सफाळे 11 संघाचे कर्णधार नाणेफेकीसाठी यायचा आहे. यावेळी पुन्हा एकदा फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू. षटकाची इथे समाप्ती झाली. पॉवर प्लेचं षटक इथे संपलेलं आहे. 2 षटकांचा खेळ झालाय. 2 षटकांच्या खेळानंतर धावसंख्या जर आपण पाहतोय धाव फलकावरती लागली ती 25. 24 चेंडू आणि विजयासाठी अजूनही 54 धावांची आवश्यकता आहे. आता मात्र कुठेतरी जो बॅटिंगचा गिअर आहे तो सीआरडी चिंचणीला बदलणं आवश्यक आहे. 13च्या सरासरीने पाहायला गेलं तर अजूनही 54 धावा बनवायच्या उर्वरित 24 चेंडूंमध्ये. सफाळा 11 संघाचे सर्व खेळाडू इथे आलेले आहेत. धीरज 11 पालघर आणि सफाळा 11 40+. दोन्ही संघाचे कर्णधार समोर याच्या नाणेफेक करून घ्यायची आहे.
षटक क्रमांक 3 घेऊन आलाय भरत चिखलीकर. पहिलाच चेंडू स्टँड अँड डिलिव्हर टुवर्ड्स मिड विकेट. व्हॉट अ शॉट. षटकार 6 धावांसाठी. धाव संख्या जर आपण पाहायला गेलं वेगाने पुढे पोहोचते. 31 धावा. आता सामन्याचं समीकरण जे आहे ते थोडस बदलताना आपण पाहतोय. 23 चेंडू आणि विजयासाठी अजूनही 48 धावांची आवश्यकता आहे. भरत आपल्या षटकातील दुसरा चेंडू. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा फुलर लेनचा चेंडू पाहायला मिळतोय. बॉटम हँडचा वापर करत लॉंग ऑनच्या दिशेने संदेश धारणे क्षेत्ररक्षण करतोय. मात्र तिथे कुठेतरी मुक क्रिकेट खेळला जात आहे. गडी इथे मात्र आता धाव बाद होतोय. धाव संख्या झालेली आहे ती 32. चौथा गडी बाद होऊन डगआउटच्या दिशेने येताना आता नवीन फलंदाज मैदानाच्या दिशेने जातोय प्रज्योत अंभिरे. एक हाती किल्ला लढवत असताना आपण तिथे पाहतोय जयेश रावरे अप्रतिम खेळ साकारतोय आपल्या संघासाठी. आतापर्यंत 8 चेंडूंचा खेळ त्याने केलेला आहे. 27 धावा ह्या वैयक्तिकरित्या त्याने बनवलेल्या आहेत. अतिशय सुंदर इनिंग पाहायला मिळते. भरत चिखलीकर वॉर्ड बॉलिंग. मात्र थोडेसे फटके देखील त्याला पडलेले आहेत. आतापर्यंत 8 चेंडू भरत चिखलीकर याने हाताळलेत. 16 धावा एकत्रितपणे त्याला एकवटल्या. 2 गडी मात्र भरत यानं मिळवलेले आहेत. 22 चेंडू आणि विजयासाठी अजूनही 47 धावांची आवश्यकता आहे. 22 balls 47 runs required with a 12.82 required run rate. यावेळी मात्र फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू. प्रज्योत त्याला काही त्याचा फायदा घेता आला नाहीये. निर्धाव जातोय यष्टिरक्षक गौतमच्या ग्लोव्ज मध्ये. धावसंख्येमध्ये कुठलाही बदल नाहीये. धावसंख्या अजूनही स्थिरावलेली आहे ती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 32 धावा. बघूया भरत आपल्या षटकातील पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन येतो. प्रज्योत साठी उजव्या यष्टीच्या बऱ्याच बाहेर गेलेला हा चेंडू आपण पाहतोय. अवांतर धावेने तिथे भर होते. धावसंख्या एका धावेने पुढे पोहोचते झालेली आहे ती 33 धावा. चमचमीत ट्रॉफीज इथे आपण पाहतोय. वंचित बहुजन आघाडी 2020 आयोजित भव्य दिव्य अशी क्रिकेट टुर्नामेंट आपण पाहतोय. प्रथम पारितोषिक 75,000 रुपये रोख व आकर्षक चषक. द्वितीय पारितोषिक 50,000 रोख व आकर्षक चषक. त्यासाठी चाललेले ही जिद्द प्रत्येक संघामध्ये पाहायला मिळते. वॉट अ शॉट इनटू द गॅप टुवर्ड्स अ स्क्वेअर लेग. जातोय सीमा रेषा पार. चौकार. 4 धावा. या चौकारानंतर धाव संख्या जर आपण पाहतोय तर वेगाने पुढे पोहोचते झालेली आहे ती 37 धावा. यावेळी मात्र पुन्हा चेंडूवर नजर ठेवली जाते. जातोय स्क्वेअर लेग. सीमा रेषा पार. षटकार 6 धावांसाठी. याच खेळासाठी प्रसिद्ध आहे हा ऑलराऊंडर खेळाडू. मॅन फ्रॉम वर प्रज्योत अंभिरे. लांब लचक मारलेला षटकार.
धाव संख्या झालेली आहे ती 43-43 विथ लॉस ऑफ 4 विकेट्स. आता जर सामन्याचं समीकरण आपण पाहतोय तर 19 चेंडू आणि अजूनही विजयासाठी 36 धावांची आवश्यकता आहे. चला धीरज 11 पालघर 40+ संघाचे कर्णधार आणि सफाळ 11 संघाचे कर्णधार. शेवटचा आणि अंतिम कॉल असेल. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. एकोणीस चेंडू आणि विजयासाठी अजूनही 36 धावांची आवश्यकता. या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय भरत. यावेळी मात्र सफल होऊन खेळले प्रज्योतम विरे. व्हॉट अ शॉट. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. अठरा चेंडू आणि विजयासाठी 30 धावांची आवश्यकता आहे. आता मात्र मोठी जबाबदारी या दोन्ही खेळाडूंवरती आहे. आता दडपण मात्र चुवर दांडी संघावरती आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये. पण मित्रांनो हा क्रिकेटचा खेळ आहे, अनिश्चिततेचा खेळ आहे. आपण अंतिम क्षणापर्यंत अजून काही सांगू शकत नाही. सामन्याचं चित्र जे आहे ते अजूनही अस्पष्ट आहे. षटक क्रमांक 4 मैदानाच्या आतमध्ये मार्गस्थ होताना आपण पाहतोय विवेक दवणे. स्ट्रायकर ते जयेश रावरे बुया षटकात पहिला चेंडू. पहिल्या चेंडूवर उंच प्रहार केला जातोय का. षटकार. षटकार येतोय जयेशच्या बॅट मधनं. अतिशय सुंदर पद्धतीची बॅटिंग करतोय जयेश आपल्या संघासाठी. षटकातील पुन्हा एकदा पुढील चेंडू घेऊन येतो विवेक. यावेळी मात्र लोअर फुल टॉस पद्धतीचा चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने खेळून काढलेला आहे. एक धाव परिपूर्ण केली जाते. स्ट्रायकिंग एंड वरती पुन्हा येतोय. स्ट्राइक वरती प्रज्योतम बिरे. जर सामन्याचं चित्र आपण पाहतोय तर 16 चेंडू आणि विजयासाठी अजूनही 23 धावांची आवश्यकता. एक बॅट आणि बॉल मधला द्वंद्व, एक युद्ध आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. यावेळी मात्र उजव्या यष्टीच्या बाहेर गेलेला चेंडू आपण पाहतोय. सफल झाले होते प्रज्योतम बिरे. धाव चेंडू नक्कीच मिळतोय. धाव संख्या जर आपण पाहतोय झालेली आहे धाव फलकावरती 56. 56 धावा. 15 चेंडू आणि 23 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. अजून दोन्ही संघांना समसमान संधी आहे असं मी नक्कीच म्हणेन. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा हलक्या हाताने खेळला गेलेला आहे. बॉटम हँडचा वापर संदेश धारने तिथे क्षेत्ररक्षणासाठी सज्ज आहेत. सुंदर अशी फेकी, सुंदर असं क्षेत्ररक्षण तिथे होते. एक धाव निश्चितपणे मिळते. एका धावेनंतर धाव संख्या जर आपण पाहतोय पुढे पोहोचते. धाव संख्या झाली आहे 57 विथ लॉस ऑफ 4 विकेट्स. 14 चेंडू आणि अजूनही विजयासाठी 12 धावांची आवश्यकता आहे. 14 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळी मात्र मारण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा लागली जाते. मोठा गडी बांधून तगावच्या दिशेने येतोय. नक्कीच टाळ्या वाजल्या पाहिजे जयेशसाठी. 10 चेंडू आणि 34 धावा बनवल्या. वेगवान खेळी जयेशची संपुष्टात येते.
चला धीरज 11 पालघर संघाचे कर्णधार आणि सफाळे 11 40+ संघाचे कर्णधार. तेरा चेंडू आणि विजयासाठी अजूनही 22 धावांची आवश्यकता आहे. एक टर्निंग पॉइंट नक्कीच इथे मॅच मध्ये क्रिएट झालाय. अप्रतिम गोलंदाजी, विवेक दवण्याची षटकार जरी लागला असला तरी मात्र जिद्द जी आहे ती अजूनही सोडलेली नाहीये. बघूया विवेक आपल्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन येतोय. यावेळी मात्र हलकीशी उसळी घेऊन जाणारा चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जाऊन थांबतोय. षटकाची समाप्ती होते. धाव संख्या जर आपण पाहतोय, धाव संख्या धावफलकावरती लागली आहे 57-57. आता मात्र 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 12 चेंडू आणि अजूनही विजयासाठी 22 धावांची आवश्यकता आहे. बारा चेंडू आणि 24 धावांची 12 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता. बारा चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता आहे. नाणेफेकीचा कौल इथे झालेला पालघर आणि सफाळा नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय. सफाळा आपला निर्णय जो आहे तो त्वरित आमच्यापर्यंत पोहोचवायचा आहे. एक हाय व्होल्टेज मुकाबला आपल्याला पाहायला मिळतो. प्रज्योत तंबेरे इज ऑन स्ट्राईक. 12 चेंडू आणि 22 धावांची आवश्यकता आणि इथे पहिल्या चेंडूवरती स्वागत केलंय गोलंदाज मिथुन याचं. सीमारेषा पार षटकार 6 धावा. ज्या पद्धतीने अचिवर्स दांडी संघ फलंदाजी करत होता त्याच पद्धतीची फलंदाजी आता मात्र रन चेस करत असताना सीआरडी चिंचणी संघ करतोय. आता मात्र 11 चेंडू 16 धावांची आवश्यकता आहे. 11 चेंडू आणि 16 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. षटकार क्रमांक 162 या स्पर्धेतला आपण पाहतोय. बघूया षटकातील पुन्हा एकदा पुढे चेंडू सामना करत प्रज्योत. यावेळी मात्र पुन्हा शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे फसतायत. यॉर्कर लेंथ मात्र कमबॅक केलं जात आहे मिथुनच्या माध्यमातून. मात्र दोन्ही संघांवरती समसमान दडपण आहे, समसमान संधी आहे. 10 चेंडू आणि विजयासाठी 16 धावांची आवश्यकता. लिजंड क्रिकेटर गुड्डू ठाकूर यांचा आम्ही सहर्ष स्वागत करतोय. यावेळी उंचावरून मारण्याचा प्रयत्न संदेश धारने कुठलीही चूक करत नाहीये. गडी इथे मात्र प्रज्योत अंबिरे बांधून तंबूच्या दिशेने येतोय. 9 चेंडू आणि विजयासाठी अजूनही 16 धावांची आवश्यकता आहे. नऊ चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता. 23 धावा बनवून तंबूच्या आसराला येतोय प्रज्योत तंबुरे. वेल प्लेड प्रज्योत, सुपर बॅटिंग.
चला सफाळा संघ, आपला निर्णय जो आहे तो आमच्यापर्यंत पोचवायचा आहे प्लीज. नऊ चेंडू आणि विजयासाठी 16 धावांची आवश्यकता. तीच जिद्द दोन्ही संघांमध्ये पाहायला मिळते. बघूया षटकातील पुन्हा एकदा चौथा चेंडू घेऊन येईल गोलंदाज मिथुन. हा खूप टप्प्याचा चेंडू मारण्याच्या प्रयत्नात पूर्णपणे फर्स्ट आहेत. ऑन द राईज डिलिव्हरी पाहायला मिळते. 8 चेंडू आणि विजयासाठी अजूनही 16 धावांची आवश्यकता आहे. बघूया षटकातील पुन्हा एकदा पुढील चेंडू. यावेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू उंचावरून मारला जातोय टुवर्ड्स स्क्वेअर लेग. बिग 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 हिट षटकार. आता मात्र सामन्याचं चित्र पलटताना दिसतंय. 7 चेंडू आणि विजयासाठी 10 धावांची आवश्यकता आहे. आता मात्र गेम इज ऑन असं म्हणायला हरकत नाहीये. सात चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता. यावेळी मात्र पुन्हा अक्रॉस द बॅट मारण्याचा प्रयत्न पूर्णपणे फसतो. यष्टीरक्षक हितेशाच्या क्लोज मध्ये जातोय हा चेंडू. 12 धावा एकत्रितपणे येतात या षटकामध्ये. एक विकेट मात्र प्रज्योत मिरेची मिळते मिथुन याला. षटकाची समाप्ती होते. आता शेवटचा आणि निर्णायक षटक ते येणं बाकी आहे. कुठला संघ अंतिम सामन्यामध्ये जाऊन धडकतोय याकडे प्रत्येक प्रेक्षकांचं लक्ष लागलेलं आहे. सफाळे सफाळे 11 आपला डिसिजन प्लीज. शेवटचा षटक घेऊन येतो यंग अचिव्हर्स दांडी संघाकडनं. कुणाल शेवटचं षटक घेऊन येतोय. कुणाल मात्र 10 धावा डिफेंड करण्याचं मात्र जबाबदारी कुणालच्या खांद्यावरती आहे. बघूया कुठला संघ सेमीफायनल मध्ये जाऊन धडकतोय. टेन्शन्स ऑल ओव्हर. फिंगर क्रॉस नख कुरतडणं मैदानाच्या चहू बाजूला आपल्याला पाहायला मिळत आहे. मात्र 5 चेंडू आणि विजयासाठी अजूनही 10 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळी मात्र उंचावरून मारण्याचा प्रयत्न 30 यार्ड सर्कल मध्ये जातोय. एक धाव तिथे निश्चितपणे मिळते. जर आता सामन्याचं चित्र आपण पाहतोय तर 4 चेंडू आणि विजयासाठी 9 धावांची आवश्यकता. चार चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता. यावेळी मात्र पुन्हा अक्रॉस द बॅट. सुपर पीस ऑफ बॉलिंग. प्रेक्षकांना हा सामना जर आवडला असेल तर नक्कीच टाळ्या झाल्या पाहिजे. दोन्ही संघांसाठी अप्रतिम खेळ मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. 3 चेंडू आणि विजयासाठी 9 धावांची आवश्यकता आहे. आता मात्र 2 चेंडू आणि विजयासाठी 10 धावांची आवश्यकता आहे. 9 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळी मात्र पूर्णपणे बीट होत आहेत.
नक्कीच मी ते म्हणेन की सेमी फायनलिस्ट दुसरा संघ आपल्याला मिळतोय का ते बघूया. एक चेंडू आणि विजयासाठी 9 धावांची आवश्यकता आहे. आणि सेमी फायनल मध्ये धडक मारतोय यंग अचिव्हर्स दांडी. पुन्हा एकदा मायक्रोफोन वरती मी नियम आमंत्रित करतोय अजित पाटील यांना.